ढूंढ सकते हैं। तुम्हें ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, तुम्हें मेरी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। ये हो, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे तो प्यार करने वाली लड़की चाहिए, जो मुझसे बहुत प्यार करेगी, मैं जैसा हूँ वैसे ही अपनाएगी। बस मुझे इतना ही चाहिए। जिमी ने भी तो कही क्यों नहीं? वो देखो, जिमी आ गई। जिमिन, तू इतनी लेट क्यों की? क्या हुआ जिमिन, तू अपसेट लग रही है? ते कहाँ है? वो तो खाना खाने गई है। ठीक है जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? जिमिन सुबह से कोई बात नहीं करती है, वहाँ से चली जाती है। इससे क्या हुआ आज? ये बहुत अपसेट लग रही है, हमसे ठीक तरह से बात भी नहीं की है। क्या हुआ इसे? ये मुझसे बात क्यों नहीं की? पता नहीं, आज किसका दिन खराब है। कोई ना कोई जरूर पीटेगा आज। हाँ, तूने सही कहा। गाइस, मैं आता हूँ। एक एक सुबह भी चला जाता है। जिमिन, जिमिन रुको। जिमिन रुकती नहीं है। जिमिन, क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सुगा, हटो मेरे सामने से। जिमिन, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जिमिन की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? सुगा, तुम कल रात मेरे घर क्यों गए थे? जिमिन, मैं तुमसे मिलने गया था। क्यों? तुमने बहुत देर तक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर चला गया। तो तुम मुझसे मिले बिना चले क्यों आए? जिमिन, तुम तुम्हारे कमरे में नहीं थे, तो मुझे लगा मैं दूसरे कमरे में हो सकती हूँ, इसलिए तुम दूसरे कमरे में जाकर दूसरी लड़की को हक कर लिया। तुम्हें मेरी और दूसरी लड़की में फर्क नहीं समझ आया? सॉरी जिमिन, मुझे पता नहीं था वो लड़की तुम नहीं थे। रूम में अंधेरा था और मुझे थोड़ी ना पता था उस घर में तुम्हारे अलावा दूसरी लड़की भी है। अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुमने हक क्यों किया? जिमिन चिल्ला के कहती है। सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखते हैं। जिमिन, रिलैक्स, धीरे बोलो। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? तभी यहाँ पे जेहब और बाकी सब आ जाते हैं। जिमिन, क्या हुआ? तू इतनी गुस्से में क्यों है? रात के अंधेरे में बिना परमिशन के किसी के घर में घुसकर किसी लड़की को हक करना कहाँ का कल्चर है? ये लड़की आज मेरी इज्जत उतर के रहेगी। एक गुस्से में क्या बोलती है इसे खुद पता नहीं चलती है, इसे रोकना पड़ेगा। जिमिन, क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? गलती तुमने किया है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे घर जाने की? जिमिन, तुम गुस्सा न हो। तुम क्या बोल रही हो तुम्हें पता नहीं है? शांत हो जाओ तुम, हम बैठ के बात करते हैं। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वहाँ पे ते और जंकुक भी आ जाते हैं। जिमिन, भैया, ते, तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। जिमिन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? जिमिन, शांत हो जा। क्या हुआ है बोल? ते, उस चुड़ैल की वजह से भाई ने मुझे आज डांटा, मुझसे चिल्ला के बात की। व्हाट? भैया ने तुझ पे चिल्लाया? इतनी सी बात के लिए जिमिन रो रही है? इतनी सी बात नहीं है, बात कुछ बड़ा होगा। हाँ, इस सब कुछ हुआ है सुगा की वजह से। व्हाट? अब सुगा ने क्या किया? भैया, ते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक जगह बात करने के लिए सही नहीं है, मुझे जिमिन से अकेले बात करना है। यहाँ पे क्या कोई शो चल रहा है जो तुम सब खड़े होकर देख रहे हो? जाओ अपने अपने क्लास में जाओ। सभी स्टूडेंट चले जाते हैं। गाइस, सिचुएशन को समझो। जिमिन को थोड़ी वक्त चाहिए। एक जिमिन और सुगा की पर्सनल मैटर है, उन दोनों को सॉल्व करने दो। तुम सब क्लास में जाओ। ते, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे बात करनी है भैया को लेकर। भैया को लेकर? हाँ, भैया बहुत दर्द से गुजर रहा है। क्या? हाँ ते, मुझसे भैया की दर्द देखी नहीं जा रही है। ठीक है, तू चल, हम बैठ के बात करते हैं। सुबह से मुझे
मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, ना मेरा कॉल उठा रही है। मुझसे बहुत गुस्सा है। मुझे उस पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने उसे आज बहुत तकलीफ दे दिया। नामजुन बहुत परेशान लग रहा है। क्या हुआ उन्हें? नामजुन, क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, आपको देखकर नहीं लग रहा है। आप ठीक हो? नामजुन, आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। क्यों? मैं तुमसे मेरी परेशानी क्यों शेयर करूँगा? तुम हो कौन? तुम मेरी लगती क्या हो? किस हक से तुम ये बोल रहे हो? तुम्हारी और मेरी रिश्ता बिजनेस पार्टनर का है, तो मेरे लिए फिक्र दिखाना बंद करो। मेरे पर्सनल लाइफ में मत घुसो। एक बिजनेस के अलावा हम दोनों के बीच और कोई बात नहीं होना चाहिए। सॉरी नामजुन, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे एक दोस्त बन के पूछ रही थी। दोस्त? मैं तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा, ना कभी समझूंगा। अब तुम अपना काम करो। सॉरी नामजुन, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशानी में हो और इस परेशानी का कारण शायद मैं हूँ। जीन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है ये करने के लिए। जीन, अपने आप को संभाल, ये तो होना ही था। तूने उसे हर्ट किया, तुझे तो ये सहना ही पड़ेगा। अब बोल, क्या हुआ है? ते भैया किसी से प्यार करता है? हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है? हाँ? उस लड़की ने भैया को रिजेक्ट कर दिया। क्या? उसने भैया को रिजेक्ट कर दिया? वो लड़की जरूर पागल है या तो बेवकूफ है। वरना किम नामजुन को रिजेक्ट नहीं करती। सभी लड़कियां उनके लिए पागल है और ये लड़की उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो एक बिजनेसवुमन है जो भैया का पार्टनर है। ओह, तो इसका मतलब उसमें बहुत एटीट्यूड है, जिसके लिए उसने भैया को रिजेक्ट कर दिया। पर उस एटीट्यूड का दीवाना भैया है। हाँ? क्या कहा? मैंने सुना सब लड़के लड़कियों के फेस पे मरते हैं, उनके क्यूटनेस पे मरते हैं। पहली बार सुन रही हूँ कोई एटीट्यूड पे भी मरते हैं। हाँ, यही सच है। लेकिन उस लड़की ने भैया को मना क्यों कर दी? ये भैया को भी पता नहीं है क्या? भैया इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन है। उनका बिजनेस टॉप टू पे है। वो एक परफेक्ट मैन है। उनके जैसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। सभी लड़की के बाप उनके पीछे पड़े हैं और भैया उस लड़की के पीछे पड़ा है। लेकिन वो लड़की भैया को रिजेक्ट कर रही है। ये तो नहीं है कि उसे भैया के बारे में पता नहीं है। उससे भैया के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो भी एक बिजनेसवुमन है। तो फिर भैया के प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? जरूर कोई बात होगा जिसके वजह से वो जिमिन की भैया को रिजेक्ट कर दिया, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, मैं भी तो वही बोल रही हूँ। क्या वजह हो सकती है? वो शायद किसी और से प्यार करती है। नहीं, मुझे नहीं लगता उसके लाइफ में कोई है। तुम ऐसे दबा के साथ कैसे बोल सकती हो? क्योंकि लड़की अपने रिलेशन को लेकर बहुत सीरियस रहती है। अगर वो लड़की किसी रिलेशन में होती तो भैया को जरूर बोलती कि वो रिलेशन में है। वो भैया के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कोई और वजह होगी। हंसी, उस चुड़ैल की वजह से सब कुछ हुआ है क्या? वो ना मुझे चैन से रहने दे रही है ना भैया को। हर रोज मुझसे लड़ती रहती है। आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। वो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, मेरे और भैया के रिश्ते पे उंगली उठाई। क्या? सिर्फ शुआ के वजह से। सुगा ने क्या किया? वो कल आधी रात को मेरे घर पे गया था और मुझे समझ के हांसुई का हक कर लिया। जिस वजह से हांसुई को मौका मिल गई मुझे बातें सुनाने की। जिमिन सब बताती है। देख, तेरे एक गलती की वजह से क्या हो गया। उसने तो सारी हदें पार कर दी। उसने एक भाई बहन और दोस्ती के रिश्ते पर सवाल उठाया। इस लड़की के दिमाग में क्या है? इसे कुछ समझ में नहीं आती है। उसे सिर्फ दोस्ती नजर आती है, हर बात पे दोस्ती। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई जिबिन को ऐसे बोलने की? भैया मेरे, तो शांत हो जा। रायता तो तूने फैला है, तो अगर गलती नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं जानती हूँ गलती मेरी है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कभी मेरे भैया की बीवी नहीं बनने दूंगी। भैया उस लड़की से बहुत प्यार करता है, उसके बिना मर जाएंगे। वो कल बहुत रो रहा था, एक ही बात कह रहा था, वो उनके बिना रह नहीं पाएंगे। इस चुड़ैल के साथ अगर भैया की शादी हुई तो भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे कौन कहा भैया की शादी इस क्या नाम है सुई धागा जो भी हो उसके साथ होगा? मेरे होते हुए भैया की शादी इसके साथ कभी नहीं होगी। मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। भैया की शादी उस लड़की के साथ ही होगी जिससे भैया प्यार करता है। तुम्हें क्या बोल रही हो? वो लड़की जिमिन की वजह से प्यार नहीं करती है, तो वो क्यों जिमिन की वजह से शादी करेगी? जंगकुक ने ये बात सही कहा। तुम उसके साथ जोड़ जबरदस्ती नहीं कर सकती। बॉयज,
तुम दोनों चिल रहो, मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है। ये जरूर कुछ खिचड़ी पकाएगी, इस सब काम में इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे सिर्फ उस लड़की के साथ एक बार मिलना है। कैसे मिलेगी? भैया नहीं चाहता है हम उनसे मिले। उन्होंने मुझे उनका नाम पता कुछ नहीं बताया। जिमिन, घी कभी सीधी उंगली से नहीं निकलती है, उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। भैया ने नहीं बोला तो क्या हुआ? भैया के पे तो है ना। इस जिम्मेदारी तेरी है। हाँ चल, कहाँ? खाना खाने? भूख लगी है तुझे, इसीलिए तो इतना चिल्ला रही थी। हाँ भूख लगी है, तो चल दोनों चले जाते हैं। भैया तेरी एक गलती की वजह से जिमिन को कितना कुछ सुनना पड़ा। हाँ ये मेरी गलती है, वो तुझ पे बहुत गुस्सा है, उसे कैसे मनाएगा ये सोच। हाँ यार ये तो बहुत मुश्किल है, उसकी गुस्सा 7वें आसमान में है। जब वो गुस्सा होती है तो उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। वो बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसी थी वैसी ही है। पता नहीं उसे कैसे मनाऊंगा। भैया लात गुस्सा खाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जिमिन को जब गुस्सा आती है वो बहुत मरती है। हाँ तुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहुत। जांकुक दौड़ के वैसे चला जाता है, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गया? सर आपके लिए खाना लेकर आया था। तुम्हें कौन कहा मेरे लिए खाना लेकर आने के लिए? सर वो अपने सारे दिन कुछ नहीं खाया है। तो क्या नामजून आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? पर क्यों? नामजून मैंने आपसे कुछ पूछा है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ठीक है मत बताइए, आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? आपने क्या आपकी होने वाली बीबी के लिए व्रत रखा है? उसके लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी बहुत साल जिएगी। आप चुपचाप खाना खा लीजिए, खाना लेकर आओ। मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगा। नामजून बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, उम्र हो गई है आपकी, चुपचाप खा लीजिए। खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम्हें क्या? तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे तो मेरा काम रुक जाएगा, इसलिए। मेरा जवाब मिल गया आपको? आप खुश है? तो आप खा लीजिए, मैं बिना खाए भी अपना काम कर सकता हूँ। एक दिन खाना ना खाने से मर नहीं जाऊंगा। नामजून कैसी बातें कर रहे हो? सर वो, हाँ मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हो, लेकिन वो गुस्सा आप खाने पे क्यों निकल रहे हो? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा गुस्सा खाने पे निकल रहा हूँ। मैं तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा? सर वो अगर गुस्सा नहीं हो